नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं जोगी जगत टीवी। एक नई शुरुआत। तो चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। हुसैन की शहादत हमें सिखाती है कि अगर जान भी देना पड़े तो दे दो, मगर इंसानियत और धर्म को शर्मिंदा ना होने दो। उसकी देन कमेटी के द्वारा सत्यम चौक में तकरीर के अंतिम दिन शोहदाए करबला के जलसे में बिहार भागलपुर से पधारे मुफ्ती जुनैद जमाली का उसकी देन कमेटी के सदर सरफरस्त एवं पदाधिकारी सदस्यों के द्वारा उपहार एवं फूलों की माला से स्वागत किया गया। आज ही हज की यात्रा से लौटे कमेटी के उपाध्यक्ष जफर भाई सिटी मैन टेलर्स का भी कमेटी के द्वारा जलसे में भव्य स्वागत किया गया। उसकी देन कमेटी के सदर यूसुफ हुसैन बंटी, कार्यक्रम के आयोजक एवं कमेटी के संस्थापक शेख नजीरुद्दीन, सरफरस्त S.A. कादिर, हाजी निसार साहब, इकबाल हक और नासिर नवाब ने मंच पर मौजूद स्थानीय 40 आसपास के मस्जिदों के इमामों, खतीब, आलिमों का भी कमेटी के सदस्यों ने उपहार देकर स्वागत किया। तकरीर की शुरुआत मौलाना मजहर के तिलावत कुरान से हुई। उसके बाद मौलाना जुनैद जमाली साहब ने शोहदाए करबला के मार्मिक मंजर के बारे में गमगीन माहौल में विस्तार से बताना शुरू किया। उन्होंने फरमाया कि इमाम हुसैन ने करबला में अपने खेमे यानी कि तंबू लगाए। यजीद अपने सरदारों के द्वारा लगातार इमाम हुसैन पर दबाव बनाता गया कि हुसैन उनकी बात मान ले। जब इमाम हुसैन ने यजीद की शर्तें नहीं मानी तो दुश्मनों ने अंत में फरात नदी, जिससे थोड़ी ही दूरी पर इमाम हुसैन ने अपने खेमे लगाए थे, पर फौजी का पहरा लगा दिया और हुसैन के खेमों में पानी जाने पर रोक लगा दी। यजीद की फौज को देखकर कूफा के लोग, जिन्होंने इमाम हुसैन को बुलाया था अपना खलीफा बनाने के लिए, उन्होंने भी उनका साथ छोड़ दिया। 3 दिन गुजर जाने के बाद जब इमाम के परिवार के बच्चे प्यास से तड़पने लगे तो हुसैन ने यजीदी फौज से पानी मांगा तो दुश्मनों ने पानी देने से इनकार कर दिया। दुश्मनों ने सोचा कि इमाम हुसैन प्यास से टूट जाएंगे और हमारी सारी शर्तें मान लेंगे। जब हुसैन 3 दिन की प्यास के बाद भी यजीद की बात नहीं मानी तो दुश्मनों ने हुसैन के खेमों पर हमले शुरू कर दिए। इसके बाद इमाम हुसैन ने दुश्मनों से 1 रात का समय मांगा और उस पूरी रात इमाम हुसैन और उनके परिवार ने अल्लाह की इबादत की और दुआ मांगते रहे कि मेरा परिवार, मेरे मित्र चाहे शहीद हो जाएं, लेकिन अल्लाह का दीन इस्लाम जो नाना मोहम्मद लेकर आए थे वह बचा रहे। जी बताएं, उसकी देन कमेटी के बैनर तले कितने सालों से तकरीर का आयोजन करा रहे हैं? ये उसकी देन कमेटी का जो शुरुआत हुआ था, इसका रजिस्ट्रेशन जो हुआ था 1980 से ये कमेटी कायम है और 1980 से लेकर अब तक मुसलसल पूरा 45 साल से लगातार शोहदाए करबला का जो बयान है इसी स्थान पे हुआ है। चाहे कितना वक्त पानी आए, तूफान आए, कोरोना आए, लेकिन वो हमारा जो कमेटी का जो कार्यक्रम है शोहदाए करबला का जो तकरीरी कार्यक्रम है प्रोग्राम में कभी रुका नहीं है। साथ ही जैसे ईद नबी का हम लोग जुलूस करते हैं, मसला आगम दस्तगीर का भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं। समय समय पे जो दीनी और दुनियावी कामों में हम लोग पूरा प्रोग्राम को अंजाम देते हैं। हाजियों को इस्तेमाल करते हैं, गरीब लड़कियों की शादी करते हैं। कमेटी के जो लोग हैं पूरे जोर शोर से, पूरी ईमानदारी से और दमखम से इस कमेटी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये कमेटी उसकी कमेटी 3 पीढ़ियों की कमेटी है। तीसरी पीढ़ी हमारी तैयार हो रही है। आने वाले समय इंशाअल्लाह दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी और फिर आने वाले समय में अगर शोहदाए करबला का अगर दुआएँ रही तो आने वाले समय इंशाअल्लाह फिर से प्रोग्राम इसी जोर शोर से कायम दायम रहेगा और आने वाले समय में हम रहे ना रहे लेकिन नई पीढ़ियाँ इसको आगे बढ़ती हैं। उसकी देन कमेटी दीनी कामों के अलावा और किन किन कामों में हिस्सा लेती है? बुनियादी बहुत सारे काम करते हैं जिसको हम लोग प्रचार प्रसार भी करते हैं। मेडिकल का काम भी करते हैं, हम लोग स्वास्थ्य शिविर भी लगवाते हैं, गरीब बच्चों की शादी भी करवाते हैं, ब्लड की ज़रूरत है वो भी, मतलब बहुत सारे ऐसे सोशल वर्क जो है कमेटी के द्वारा, कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, उसके जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, वो आप समय अंजाम देते हैं कि हम लोग कोई प्रचार प्रसार कोई उसमें विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग काम करने में, सोशल वर्क करने में विश्वास करते हैं। जी बताएं, आज के तकरीरी प्रोग्राम को लेकर करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ये मुहर्रम शरीफ में करबला वालों के ज़िक्र की महफिल इसलिए भी सजाई जाती है कि दुनिया में जब जब भी बुराई फैली
दुनिया में जब जब भी कोई जुल्म हुआ तो उस जुल्म के खात्मे के लिए अल्लाह ताला ने कोई पैगंबर भेजा, कोई नबी भेजा, कोई हादी भेजा। अब सवाल होता है, अब तो पैगंबरों का सिलसिला ख़त्म हो गया, अब कोई नबी तो आ नहीं सकते। मगर ये करबला का वाक़या हमें हर साल हमें ये पैगाम देता है कि जब जब दुनिया में कोई जुल्म होगा तो ये करबला का वाक़या याद कर लेना, उसकी रोशनी में जुल्म का खात्मा हो जाएगा। करबला जुल्म के खात्मे का पैगाम भी देता है और करबला सब्र का भी पैगाम देता है, करबला अमन और सुकून का भी दर्स देता है। यही मकसद है करबला। माह मुहर्रम चल रहा है, लगातार 7 दिनों तक तकरीरें हुई है, तो इससे समाज को क्या मैसेज आता है, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह शहर बिलासपुर में सत्यम चौक में उसकी दिन कमेटी के तरफ से हर साल 7 रोज़ा अज़ीमुश्शान तकरीरी प्रोग्राम यहाँ रखा जाता है और इस साल मौलाना जुनैद अख्तर जवाली साहब को यहाँ पर मदऊ किया गया था। मुहर्रमुल हराम शरीफ में जो ख़ास एक पैगाम जो होता है वो ये है कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना और बातिल के सामने हक बात करना, मज़लूम रहते हुए इंसाफ की जंग को लड़ना, ये असल पैगाम करबला शरीफ का है। इमाम हुसैन पाक ने दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए, शरीयत मुस्तफ़ा की हिफाजत के लिए अपना खून, अपने ख़ानदान वालों का खून राह खुदा में कुर्बान किया गया और बहाया गया। यही पैगाम करबला शरीफ से दास्तान से हर साल लोगों को सुनाया जाता है। सिर्फ ये करबला की दास्तान मुसलमानों के लिए नहीं गई बल्कि हर मज़हब के, काम के, हर तबके से जुड़े हुए लोगों के लिए एक पैगाम गए कि हक़ के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए, बातिल के सामने झुकना नहीं चाहिए और कोई भी जैसे भी हालात हो सब्र का दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए और रब की बारगाह में हमेशा शुक्रगुजार बंदा बनकर अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। यही पैगाम करबला है जो यहाँ पर पैगाम दिया जाता है और हर तबके के लोग को ये पैगाम सुनाया जाता है। जी बताएं, लगातार 7 दिनों तक तकरीरी आयोजन होता है उसकी दिन कमेटी से, तो इसमें आपका क्या नज़रिया है, कैसे देखते हैं? आप कैसे देखते हैं इस तकरीरी कार्यक्रम को और आपके माध्यम से बिलासपुर वासियों को क्या मैसेज देंगे? ये तकरीरी प्रोग्राम जो मुहर्रम के मौके पर है, इसमें मुहर्रम में क्या चीज़ें होना चाहिए इसके हिसाब से कोशिश ये होती है कि माहौल में कोई कशीदगी ना आए, अपने जो ख्यालात हैं जो जाहिर करते हैं वो सामान्य हो, हर धर्म संभाव का जो विचार है वो कोशिश करते हैं कि वो तकरीर के जरिए जी। और इसमें शेर, ताजियत और सवारी का अभी दौर भी चलता है, तो उस पर मना भी होता है लेकिन फिर भी लोग उसको बढ़ चढ़ कर करते हैं। पहले से कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है। कम तो नहीं हुआ है, कम हुआ है ज़रूर। पुराने ज़माने में जो लोग थे वो जो करबला का जो नक्शा है उसको ताजिए की शक्ल में बना के निकालते जी। किताबों में इसका कोई हवाला नहीं है जी। और उसको ताजिए को ये समझते थे कि इमाम हुसैन धीरे धीरे बहुत कम हो गया है। जी, बस परिचय बताइए। मैं सैयद अल्लाह कादिर मेरा नाम है, उसके दिन कमेटी में अभी तक जो मुहर्रम के समय में जो तकरीर हो रहा था उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और आज के दिन की। 18 सालों से उसकी दिन कमेटी की जानिब से यहाँ महिला का तकरीर होता है। हर साल मुहर्रम में 7 दिन तकरीर होता है जिसका इंतज़ाम छोटे पार्षद द्वारा, हमारे बड़े अबू और हम जितनी यहाँ महिलाएं हैं सबके द्वारा होती है। और क्या बोला कि आज सुबह कुरान खानी हुआ, उसके बाद खांसिया हुआ है, खांसिया के बाद अभी लंगर चालू है जिसके छोटे पार्षद के द्वारा इंतज़ाम किया गया है और हम सब
चलिए बस अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।